तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने इवेंट और इवेंट हैंडलर या हैंडलिंग के बारे में बात किया था और मैंने आपको वहाँ पे दो वर्ड समझाए थे कि भाई इवेंट्स क्या होता है और इवेंट हैंडलर क्या होता है। इवेंट हैंडलर की हेल्प से हम लोग इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं और मैंने आपको वहाँ बताया था कि ऑन क्लिक एक तरह का इवेंट हैंडलर है जो इवेंट को हैंडल कर रहा है। जैसे ही आप बटन क्लिक करो ये इवेंट हैंडलर इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा है, या मतलब यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी होगी ये इस जावास्क्रिप्ट को कॉल कर लेगा। यहाँ मैं इस वीडियो में एक नया वर्ड समझाने वाला हूँ, लिसनर्स। तो बेसिकली इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर सच बताऊँ तो ये ऑन क्लिक एक तरीके का लिसनर ही है जो क्या कर रहा है, जो इवेंट जनरेट हो रहा है उसको लिसन कर रहा है। क्लिक इवेंट, जब बटन क्लिक करोगे तो क्लिक इवेंट को जनरेट करेगा, क्लिक इवेंट जनरेट होगा और ये लिसनर ऑन क्लिक उस इवेंट को सुनता रहेगा, लिसन करता रहेगा और जैसे ही इवेंट जनरेट होगा ये अपने कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक तरीका कह सकते हैं कि ये एक लिसनर ही है। तो अभी मैं समझाने वाला हूँ कि बेसिकली लिसनर क्या होता है और इस तरीके से लिसनर हम लोगों ने लगाना सीख लिया था। मतलब हैंडलर कह सकते हैं, कभी कभी इंटरचेंजली यूज़ करते हैं बहुत बार, ठीक है, मैंने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा है ये चीज़। तो आप इसको हैंडलर बोलो जो इवेंट को हैंडल कर रहा है, या लिसनर बोलो कि आपने लिसनर ऐड कर दिया है, जैसे ही आप इसको कॉल करोगे अपने आप से ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब आज हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे इस इवेंट लिसनर्स को ऐड करने का। हम लोग सीखेंगे कि हम लोग विदाउट राइटिंग हियर, हम लोग यहाँ इवेंट को यहाँ पे इवेंट को ना हैंडल करके हम लोग चाहते हैं इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, जावास्क्रिप्ट के अंदर से यहाँ से। तो हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं कि हमारा बेसिकली इवेंट लिसनर्स बेसिकली है क्या, ठीक है। तो अब वही बात मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ पिछले वीडियो वाला, ठीक है। आप बस इसको ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली ये है क्या, इसको हम लोग सीख क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जैसे हमारे पास एक बटन है, ठीक है, आप समझिए जैसे हमारे पास एक बटन है, बड़ी सी बटन बनाता हूँ क्लिक का। तो मैं बताया जैसे जब आप इसको क्लिक करोगे, यूज़र क्लिक करेगा तो यूज़र इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा आपके वेबसाइट से। तो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट हो जाएगा, इवेंट जनरेट हो जाएगा क्लिक इवेंट, ठीक है। क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, अपने आप से जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जनरेट हो जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इवेंट के ऑब्जेक्ट से भी, ठीक है। इस बस आपको इतना मतलब डीप में नहीं जाना, अभी आपको समझना है। तो इवेंट जनरेट हो जाएगा, जब इवेंट जनरेट हो जाएगा तो इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हैंडलर क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। बट एक्चुअली में लिसनर हम लोग लगा सकते हैं, ऐसा एक बंदा होगा जो हम लोग बता देंगे कि भाई आप इस बटन को क्या करो, इस लिसनर को हम लोग ऐड कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली अ लिसनर, ये हमारा एक लिसनर होगा और हम लोग इस बटन पे इसको अटैच कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उसको सुनता रहेगा, कान लगा के इसको सुनता रहेगा। जैसे ही ये इवेंट जनरेट होगा, और इस लिसनर को हम लोग एक कोड भी दे देंगे, एक फंक्शन भी दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कोड भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये काम हम लोग पहले करके रखेंगे, ये जो लिसनर है इसको हम लोग अटैच करके रखेंगे, ऐड करके रखेंगे अपने बटन से। तो जैसे ही ये इवेंट जनरेट होगा, खटाक से कौन सुन रहा था, ये लिसनर उस इवेंट को लिसन कर रहा था। जैसे ही इवेंट जनरेट हुआ उसने सोचा अच्छा इवेंट जनरेट हो चुका है, और ये क्या करेगा, उस कोड को चला देगा। तो एक्चुअल चीज़ ये है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपके पास आपका यहाँ पे एक बढ़िया सा घर बना हुआ, ठीक है, आपका बढ़िया सा यहाँ पे घर बना हुआ है और आप थोड़ा बिजी रहते हो। तो ये आपका होम है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं तो जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो सपोज आपका यहाँ पे एक घर है, ठीक है, ठीक है, एक घर है और आपका यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है, और आप दरवाज़ा रखा है। अब सपोज आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो, यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप हो। और बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा मिलने आते हैं, ठीक है। तो आपने एक दिमाग लगाया कि बार बार आप उठ के गेट खोलने जाओगे तो सही नहीं लगेगा। तो आपने यहाँ पे एक बंदा रख दिया है, ठीक है, एक बंदा रख दिया राम नाम का, ठीक है। और आपने बोला यार कि एक काम करो, तुम यहीं पे कुर्सी लगा के बैठो, यहीं पे आप कुर्सी लगा के बैठो और जैसे ही बेल बजेगी आप सुनते रहो, जैसे ही बेल बजेगी तो आप तुरंत जाके जाना और गेट को खोल देना। तो आपने काम क्या दे दिया, ओपन द गेट, ओपन गेट का आपने एक काम दे दिया। बेसिकली ये वर्क है, ये टास्क है, ये फंक्शन है जो करेगा कब, जब बेल बजेगी। ऐसा नहीं हमेशा करता रहे, जब बेल बजेगी, और कुछ होगा तो नहीं करेगा। व्हेन, जब बेल रिंग्स, ये चीज़ याद रखिएगा, जब रिंग होगा तभी ये काम करेगा। तो दो चीज़ें, रिंग इज बेसिकली इवेंट, जब ये इवेंट जनरेट होगा, रिंग होगी बेल, तभी ये जाके अपना काम एक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब जो काम इसको दिया गया। अब ये राम क्या है, ये एक तरीके का लिसनर है, ये एक तरीका लिसनर है जो क्या कर रहा है, वो इस गेट की बेल को लिसन कर रहा है। जैसे ही कोई आके बेल बजाएगा, राम क्या करता रहेगा, लिसन करता रहेगा
जैसे बेल बजेगा दैट मीन्स ये इवेंट जनरेट हो गया और इसको दिया गया काम ये कर देगा, तुरंत जाएगा अपना काम कर देगा। एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे भी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास एक बटन होती है, हम लोग के पास एक बटन होती है, ठीक है, क्लिक। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिसनर ऐड कर सकते हैं। एक लिसनर होगा, एक बंदा को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐड कर देंगे, अपने बटन के साथ अटैच कर देंगे और इसको हम लोग एक फंक्शन दे देंगे, दैट मीन्स एक कोड दे देंगे, ठीक है। ये फंक्शन दे देंगे और इसके अंदर कोड होगा। ये फंक्शन भी हम लोग इसको दे देंगे, तो इसको दो चीज़ दे देंगे, एक इवेंट बता देंगे, ठीक है, एक इवेंट बता देंगे। ये क्लिक इवेंट हो सकता है, माउस ओवर इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक इवेंट बता देंगे, पहली चीज़ ये दे देंगे और दूसरी चीज़ कोड दे देंगे। ये किस लिए, ये मतलब इवेंट ये बताएगा कि भैया आपको कब काम करना है, व्हेन, ठीक है, आपको कब काम करना है। तो इवेंट से पता चल जाएगा कि अच्छा क्लिक होगा तभी आपको काम करना है, और क्या काम करना है, व्हाट, ठीक है। तो आपको दो चीज़ देनी है अपने ऐड करते समय अपने लिसनर को। व्हेन इवेंट की हेल्प से पता चलेगा आपको कब काम करना है, जब बटन क्लिक होगी, इवेंट जब जनरेट होगा क्लिक वाला। एंड व्हाट, आपको एक कोड देना है जो कि फंक्शन के रूप में आप दोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, जैसे ही बटन क्लिक होगी, सपोज आपने बटन दबा दिया, अब लिसनर तो आप अटैच कर चुके हो इस बंदे को, तो वो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है, अटैच कर चुके हो तो लिसन कर रहा है। जैसे आपने बटन दबाया, इवेंट जनरेट हुआ, कटाक से उसने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, दैट्स इट। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं और लेसन करा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक नई बटन बना रहा हूँ और उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे, ठीक है। हालांकि लिसनर हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करके, ऑन 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 ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐड करने वाले हैं, तो हम एक बटन बनाएंगे यहाँ पे, एंड बटन सपोज यहाँ पे गो लाइव, ठीक है। बटन के टेक्स्ट पे यहाँ लिख देता हूँ गो लाइव, ठीक है। ये सिंपल सी बटन है, आप देखो तो ये बटन आपकी चल रही गो लाइव की, ये रही बटन, ठीक है। इस पर हम चाहते हैं क्लिक करें तो हमारा काम हो जाए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आप पहला तरीका तो आप ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं यूज़ करूँगा। प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करना है तो इसको बेसिकली मैं एक आईडी दे दूंगा एंड नाम दे दूंगा गो लाइव बटन, ठीक है। ये बेसिकली एक आईडी है, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग इसका ऑब्जेक्ट फेच कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे ही हमारा कोड चल रहा होगा तो यहाँ पे मैं सिंपली वही काम करूँगा, बस आप देखते जाइए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बटन गो लाइव बटन का ऑब्जेक्ट में निकालूंगा, गो लाइव बटन ओ बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इतना तो आप सभी लोग कर लोगे, और आईडी गो लाइव बटन है, ठीक है। आप इसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो, आईडी चेक कर सकते हो कि आई है बटन ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, वो सब चीज़ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इवेंट को ऐड करेंगे। अब इवेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिसनर मेथड। ऐड इवेंट लिसनर मेथड होता है, उसी की हेल्प से हम लोग इवेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड होता है, ऐड इवेंट लिसनर। इस मेथड की हेल्प से हम लोग इवेंट को हैंडल करते हैं और इसको दो चीज़ देते हैं, एक इवेंट और एक फंक्शन। इवेंट मतलब कब चलाना है, फंक्शन मतलब क्या कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा, चलो भैया किस पे ऐड करना है, इस बटन पे मैं लगाने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा गो लाइव बटन ओ बी, मतलब गो लाइव बटन का जो ऑब्जेक्ट है डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जैसे आपने लिखा दैट मीन्स अब आप एक इवेंट लगाना चाह रहे हो। अब इस इवेंट में दो चीज़ आपको देनी है। सबसे पहला इवेंट कब एग्जीक्यूट होगा, तो मैं कहूँगा यार जब आप क्लिक करो, तो ये क्लिक इवेंट है बेसिकली। एंड दूसरी चीज़ आपको कोड देना है, तो कोड मतलब एक फंक्शन पास कर सकते हो, तो वही चीज़ आप ऊपर का एक फंक्शन को उठा के पास कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो, एरो फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देते हैं, परफेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एरो फंक्शन सिंपली बन गया। एंड हम चाहते हैं यहाँ पे एक मैसेज देना, यू आर लाइव नाउ, तो मैं लिखते हैं यू आर लाइव नाउ, सिंपल सेव कर देते हैं। तो दैट मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पे गो लाइव बटन पे आपने एक लिसनर ऐड कर दिया है, कौन सा, क्लिक, मतलब जब क्लिक होगा तब ये फंक्शन सिंपली वो लिसनर क्या करता रहेगा, लिसनर इस बटन को सुनता रहेगा, जैसे ही वो क्लिक होगा इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। दैट मीन्स आपने वहाँ पे HTML में कोई कोडिंग नहीं की और यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वापस आते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे यू आर लाइव नाउ। फिर से करता हूँ, यू आर लाइव नाउ। इस तरीके से आप इवेंट को ऐड कर सकते हो बटन पे, एंड एक से ज़्यादा इवेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स ये पहले वाला इवेंट को ये ओवरराइड नहीं करेगा, ये इवेंट्स को ऐड करता जाएगा। सपोज आप यहाँ पे एक इवेंट और लगा रहे हो, मैंने कहा इवेंट ऐड कर देते हैं फिर से, और इस बार इवेंट फिर से मैं क्लिक पे ऐड करूँगा, एंड इस बार फंक्शन जो काम करूँगा वो दूसरा काम करूँगा। इस बार मैं पूरे बॉडी का स्टाइल चेंज करने वाला हूँ। जैसे आप बटन क्लिक करो तो मैं लिखूँगा
ठीक है। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दूंगा। तो जैसे आप बटन क्लिक करोगे तो आपका मैसेज तो आएगा, साथ ही साथ में आपका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, बॉडी का ब्लैक हो जाएगा। एंड टेक्स्ट को वाइट करना चाह रहे हैं तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट, ठीक है। तो आपने एक ही बटन पे दो लिसनर्स ऐड करके रखे हैं। एक क्या करेगा, एक ये मैसेज दे देगा, जैसे क्लिक होगा ये बटन क्लिक होगी, क्योंकि क्लिक आपने लगा के रखा इवेंट में, तो ये काम हो जाएगा क्लिक पे, ये काम भी क्लिक पे हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बटन क्लिक करने जा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो यू आर लाइव नाउ, ओके करता हूँ, सो आप देखोगे दोनों काम आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले वो वाला काम किया था या इवेंट लगाया था, तो पहले वो वाला एग्जीक्यूट हुआ, देन आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली काम होता है। इवेंट्स को ऐड कर लिसनर्स को आप ऐड कर सकते हो। लिसनर को हम दो चीज़ बता देंगे। तो बेसिकली लिसनर ही होता है जो इवेंट्स को हैंडल करता है। तो इवेंट जब अकर होगा तो लिसनर को हम लोग अटैच करके रखते हैं, वही हमारे इवेंट्स को हैंडल कर लेता है। इवेंट लिसनर्स बेसिकली इवेंट्स को हमारे हैंडल कर लेते हैं। इस तरीके से दो तरीके बेसिकली मैंने बताया इवेंट्स को हैंडल करने के, ठीक है। इसी तरह आप माउस ओवर पे भी कर सकते हो। जैसे हम चाहते हैं यार माउस, मैं अपने बटन पे जैसे माउस उसके ऊपर ले जाऊं, हमारा काम हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने कहा गो लाइव बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा माउस ओवर, ठीक है। माउस ओवर, जैसे आप माउस उसके ऊपर ले जाओगे एक फंक्शन में कॉल करूँगा, ठीक है, एक फंक्शन में कॉल करूँगा, ठीक है, एक फंक्शन कॉल करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि यार मैं गो लाइव बटन का जो स्टाइल है उसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं रेड करना चाह रहा हूँ। तो ये कब हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए आपका जैसे आप इसके ऊपर ले जाओ। अभी एरर क्या रहा है देखते हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कॉमा, तो ओके, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे एरो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने माउस ओवर लिसनर मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लिसनर लगाया है वो किस पे लगाया है, माउस ओवर पे लगाया है। तो जैसे ही आप इस बटन पे माउस ओवर पे लेके जाओगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, और ये दोनों फंक्शन क्लिक पे कॉल हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके ऊपर ले जाऊँगा, जैसे ऊपर ले गया देखो ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग इवेंट्स जनरेट होंगे और उसको हैंडल करने के तरीके हैं। अब आप ध्यान से देखिए डिफरेंस, ये जो है बेसिकली सोर्स है जिसपे आप लिसनर को ऐड कर रहे हो, और ये है वो आपका इवेंट है। जैसे जो क्लिक हो रहा है वो बेसिकली इवेंट है आपका, और जो आप ऐड कर रहे हो जो आपका इवेंट्स को हैंडल करेगा वो बेसिकली लिसनर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये सोर्स है बटन जिसपे आप लिसनर को ऐड कर रहे हो। लिसनर को चलाएगा, लेकिन कब चलाएगा, माउस ओवर पे, माउस क्लिक पे। तो ये बेसिकली इवेंट होते हैं, और इवेंट कब जनरेट होते हैं, जब यूज़र आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, चाहे आपको बटन को क्लिक करना चाहे उसके माउस को होवर करे या माउस को ड्रैग करे, की प्रेस करे, की डाउन करे, की अप करे, एंड एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स जनरेट होंगे, और अलग अलग आप लिसनर्स लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स को हैंडल कर सकें। सो आई थिंक दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे, और वर्ड्स और यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। इवेंट्स क्या होते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं, एंड इवेंट्स हैंडलर क्या होते हैं, कैसे इनको करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ भी मैंने इवेंट्स लिसनर्स ही लगाए हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, एंड ये भी एक तरीके का इवेंट ही है। चाहे ऐसे कर दो, चाहे आप ऐसे कर दो, एन नंबर ऑफ चीज़ें आप कर सकते हो इस इवेंट्स की हेल्प से। एंड मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स जो आप देखते हो उसमें पक्का 100% श्योर है ये चीज़ यूज़ हो रही होगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।